हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ये घर देखने से आपको लगता होगा तो ये हमारा नहीं है, ये मेरी बड़ी बहन का घर है। तो बड़ी बहन लोग घूमने फिरने चले गए थे रमज़ान के 2 दिन के बाद। उसके बाद फिर उनके कॉलेजेस शुरू हो जाते बच्चों के। अब 10th हो गया है, अभी रिज़ल्ट्स नहीं आया, फिर भी कॉलेज स्टार्ट हो गई है। अब नेक्स्ट दो साल तक कहीं भी घूमना फिरना कुछ भी नहीं होता था, इसलिए उन लोग जाके आ गए थे। तो अब क्या है, घर में ऐसे ही छोड़ के चले गए थे तो थोड़ा सा कचरा पड़ा हुआ था घर में, थोड़े से बर्तन भी थे। तो काम वाली ऐसे जो टाइम पर आती थी हम लोग जाकर वहाँ पर पूरा काम वगैरह करा के मैं आ गई थी। तो मैं वही थोड़ी सी क्लिपिंग काट ली थी। आपको मुझे कंटेंट भी मिलना है ना, तो इसलिए मैं क्या बोलते थोड़ी सी क्लिपिंग काट ली थी। और झुंगुर बहुत सारे थे वहाँ पर, तो झुंगुर की दवा भी मार के मैं पहले दिखा चुकी थी ब्लॉग्स में। झुंगुर की दवा क्या है क्या नहीं, बहुत अच्छे से काम करती है और मच्छरों के लिए तो परफेक्ट है। मच्छर भी नहीं आता और झुंगुर भी नहीं आता। चलिए ये पूरा झुंगरों का पूरा साफ़ करके, पूरा पानी का फ़िल्टर साफ़ करके, पूरा का पूरा जो येलो वाला है ना, यही वाला पंप जो दिख रहा टेबल पर टी पाइप, वही वाला पंप मैं पूरा स्प्रे करी थी पूरा किचन में। और जो जगह जहाँ पर भी झुंगुर का दिखता रहते ना, वहाँ पर पूरा मैं साफ़ कर दी थी। चलिए अब नेक्स्ट मैं बना रही हूँ सीधा रेसिपी की तरफ। मैं आज बना रही हूँ ऑमलेट करी। क्या है, समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो मैं समझी चल आज कुछ ऑमलेट करी ही बना लेते, कुछ ज़्यादा नहीं, जस्ट जल्दी से हो जाता। 2-3 टमाटे, 2-3 प्याज है तो बस, 1 या 2 अंडे हैं तो भी बस। तो चलो आज मैं बना रही हूँ ऑमलेट की करी। एक्चुअली क्या है, ये इंस्पायर होके जो हम लोग फ़ारसी लोगों का इंस्पायरेशन ही चाहिए। ये रेसिपी जो हम लोग टमाटर के सालन में अंडे ऐसे ड्रॉप करते ना, फोड़ के डालते ना, सेम। बट इसमें क्या है, थोड़ा सा इनोवेशन क्या है बोले तो ऑमलेट डालते हैं, जस्ट उतना ही, ज़्यादा कुछ भी नहीं। चलिए, और कुछ बताना चाह रही थी कल के जो रिसेंटली पोस्ट हुआ हमारे फेमस यूट्यूबर्स के बारे में, जो फेमस है फूड चैनल प्लस ब्लॉगिंग। आई डोंट नो उनका क्या चैनल है, ब्लॉगिंग भी चलता रहता कभी भी फूड रेसिपीज भी चलती रहती। उनका कोई कंटेंट पर्टिकुलर चैनल बोल के नहीं रहता। चलिए, उनका भाई का तो भी चैनल तो बंद हो गया 1 महीने से। उनका कुछ नीति मामला होगा, कुछ पर्सनल्स होंगे। दूसरा तो उनके कुकिंग चैनल्स ऑलमोस्ट, शादी हुई खुद से तो कुछ भी नहीं आया, 1 साल से तो कुछ भी चैनल्स उनके बंद हो चुका है ऑलमोस्ट। कभी कभार एक वीडियो डालते, कभी कभार नहीं डालते, ऐसा चल रहा था। बट अब तो पूरा कम्प्लीटली बंद हो गया है। अब आके कल कुछ बता के गए थे, हाथ कटा, वो कटा, कुछ ना कुछ बोले थे। बट अगर हाथ कटा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मसालों से, नमक से कुछ ना कुछ जलन होती। बट आप लोग जो झूठ बोल रहे हैं ना, प्लीज़ सफ़ेद झूठ मत बोलिए, लोगों को अच्छे से मालूम हो जा रहा। आप लोग एटलीस्ट ईद के दिन मैं बोल रही हूँ, ईद के दिन, हमेशा ईद के दिन आप लोग पूरी की पूरी फैमिली जुड़कर सब लाइव आकर सबको ईद मुबारक देते। हाथ कटने से कुछ भी नहीं होता था, लाइव आकर बोल सकते थे। बट आपका कुछ अंदरूनी मामला चल रहा है उधर, तो इसलिए आप लोग नहीं आए। तो चलिए कोई बात नहीं। और नेक्स्ट, आप लोग कोई भी कंटेंट नहीं वेस्ट करते, कोई भी कंटेंट मतलब छोड़ते नहीं हैं। हर कंटेंट को आप लोग ग्रैस्प करते हैं, यूट्यूब को सब्सक्राइबर्स को गेन करते हैं। कुछ ना कुछ रंग रंग कहानियाँ बताकर आप लोग बता सकते थे हाथ कैसे कटा क्या है, तो इतनी बड़ा स्टोरी बना सकते थे आप लोग, उसको बनाते थे शायद। बट नहीं पता है, मतलब कुछ ना कुछ आपके घर में चल रहा। नेक्स्ट आकर इनके घर में ना कोई जैसे मैं आपको देख रही हूँ, जैसे यूट्यूब जो दिखा रहे हैं हम लोग, वही इनके घर में ना कोई भी एक इंसान आया तो दूसरे दिन 1-2 महीने 3 महीने इनके साथ अच्छे से काम निकाल लेते, या उनका कुछ अच्छे से यूज़ करते। मतलब 6 महीने बाद, या कम से कम 3-4 महीने या 6 महीने के बाद तो गायब भी हो जाते। अब उनकी तो लिस्ट बहुत जारी है। जैसे नेहा हो गई, जीनी की शादी में तो एक काम वाली बन गई थी,
उसके बाद दिखी नहीं। उसके बाद इमरान जीनी की शादी में भी दिखा था, परसों तक दिखा था, उसके बाद नहीं दिखा। उम्र जाते टाइम पे नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। उसके बाद उनके मामू वगैरह सब, खाला का बेटा, फूफू का, बहुत सारे थे, बट नहीं, जरे दिन दिखते, उसके बाद नहीं दिखते। बाद में बोलने लगते कि वीडियोस में नहीं आते। पहले वीडियो में आते थे, कोई भी उनको दिक्कत नहीं थी। अब वीडियो में आने में क्यों दिक्कत हो रही उन लोगों को, मुझे नहीं मालूम हो रहा। जैसे उनके मामू जो उन लोग बोले थे। चलिए, इतना मैं पॉइंट क्लियर करना चाह रही थी। और देखिए यहाँ पर क्या है, ऑमलेट में टमाटर प्याज तो पीस के रख ली थी। ऑमलेट मेरे पास डाल रही हूँ सिर्फ़ और सिर्फ 2 अंडों का ऑमलेट, छोटा, जो मैं कभी भी दाल बघारते ना तो वो वाला तड़का वाला कम, तो वो वाले से मैं छोटे छोटे ऑमलेट्स डाली थी। छोटे बस है, क्यों बोले तो रात का टाइम है, डिनर का टाइम है। डिनर में हम लोग 3 ही लोग ऑमलेट खाते, मैं, बाबा और मेरी बहन। अम्मी ऑमलेट नहीं खाती, मैं नानी ऑमलेट नहीं खाती। उन दोनों को एक बोले तो एलर्जी है, वो जो एक की स्मेल आती है ना, उनको पसंद नहीं। तो और एक खाए तो भी उनको क्या है, कुछ बोलते हैं उन लोग, मम्मी, हाँ गैस हो जाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, हाँ गैस तो होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तो होता है। फिर भी उन लोग, अम्मी बोले नको, मुझे आप लोग बना लो ऑमलेट। तो सिर्फ 2 ही अंडे थे घर में। चलो, अच्छे से मुझे एक आइडिया भी मिल गया था कुछ बनाने के लिए। चलिए, यहाँ पर थोड़ी सी प्याज मैं डाल दी थी, आधा डला प्याज एक कढ़ाई में तेल गरम कर कर इसको थोड़ा सा लाइट सा गोल्डन ब्राउन होने तक मैं तलूँगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, मैं 2 ही अंडे ली थी, ज़्यादा अंडे नहीं ली थी। फिर आप लोग फिर मुझे बोलेंगे 2 अंडे से इतना। अब यहाँ पर 1 चम्मच उतना मैं डाल रही हूँ यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट। अब उसको अच्छे से भूनेंगी, अच्छे से कच्ची बास गए तक अच्छे से भूनूंगी मैं। अब उसके बाद मैं यहाँ पर मैं ऐड करूँगी टमाटर का पेस्ट। टमाटर और प्याज को मैं पहले पीस ली थी, वीडियो में आप लोग देख चुके होंगे जब मैं उनकी बातें कर रही थी जब। तो चलिए, यहाँ पर ये भी मैं ऐड कर दी थी। अब इसको मैं अच्छे से भूनूंगी जब तक टमाटर प्याज अच्छे से तल ना जाए और इनको कच्ची जो प्याज और टमाटर अच्छे से पक ना जाए। चलिए, अच्छे से इनको भूनेंगे, पकाएंगे, नहीं तो फिर कच्ची बास आए तो फिर सालन में अच्छा नहीं था। चलिए, अच्छे से इनको पक रहा है, पानी भी छूट रहा है टमाटर, और थोड़ा सा नमक भी डाल लेंगे टेस्ट के हिसाब से, जितना ये टमाटर और प्याज है उतना। चलिए, यहाँ पर देखिए अच्छे से पक रहा है। देखिए, यहाँ पर पक का पूरा मतलब नज़दीक आ गया था सालन, और पानी भी अच्छे से जुड़ गया था, तेल भी छूटने लगा था। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ सूखे मसाले, जैसे लाल मिर्ची का पाउडर हो गया, हल्दी का पाउडर हो गया, धनिया का पाउडर हो गया। ये वाले सूखे मसाले हर का सालन में जाते। चलिए, यहाँ पर मैं यूज़ कर रही थी एक आधा पाव टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया का पाउडर, और लाल मिर्ची का पाउडर 1 टेबल स्पून, उतना ज़्यादा है। और जब से मैं फर्स्ट में स्टार्टिंग में जो तेल डाली थी ना, जो सीधा केतली से तेल का जो भी कंटेनर था उससे क्यों डाली बोले तो तेल का चम्मच बहुत छोटा है। हम लोग जो भी खाने का स्पून्स रहता है ना, टीस्पून्स, वैसे हिसाब से मेरा तेल का चम्मच है। इसको मैं चेंज करना है, तो मैं जब तक वो चेंज करती हूँ ऐसे ही मैं गुजारती हूँ। चलिए, आप लोग बताइए, आप लोग कैसे चल रही रूटीन में तो आ गए होंगे, मुझे मालूम है। अब ईद होके भी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब 13-14 दिन हो गए, तो सब लोग रूटीन में सेट हो गए होंगे। सबकी हेल्थ भी कुछ ना कुछ अप एंड डाउन्स होते हैं ना, जो रमज़ान के बाद, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक हो गए होंगे सबके। चलिए, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 मिर्ची, हरी मिर्ची चीर कर। क्या है, टमाटर का सालन में कभी भी ना, कोई भी सालन हो तो मुझे थोड़ा सा 1 या 2 हरी मिर्ची डालना पसंद है। क्यों बोले तो घर में खाते, अम्मी खाती है, मेरी छोटी बहन खाती है, मैं खाती हूँ। चलो, थोड़ा सा पानी डाल के इनको अच्छे से पकाएंगे। फिर आप कैसे भी मुझे ऑमलेट्स डालना है पकाने के लिए, तो मैं वैसे भी बना रही हूँ ऑमलेट करी। अब चावल बना हुआ है तो चावल बनाने की ज़रूरत नहीं है, और रोटी मैं बना लूँगी मल्टीग्रेन रोटी। अब तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, फ्लेवर आने के लिए। ऑमलेट का जो स्मेल रहता है, जो भी अम्मी लोगों को बोलते हैं ना, तो उनके लिए मैं अवॉइड कर रही हूँ थोड़ा सा। कसूरी मेथी डाले, क्या है, जो भी नीस बास रहती है ना, वो पूरा चले जाती। और ऑमलेट मैं डालती हूँ तो एटलीस्ट उन लोगों ग्रेवी तो भी खाते, हम लोग ऑमलेट खा लेते हैं आराम से।
चलिए यहाँ पर देखिए पूरा पकने लगा है, तेल भी ऊपर आ गया। अब यहाँ पर इस मोड में मैं ऐड करूँगी ऑमलेट्स जो मैं पहले डाल चुकी थी, थोड़ा सा कोथिमीर, नमक, सूखी मिर्ची, ऐसा मैं अच्छे से मिक्स करके 2 ऑमलेट को 3 ऑमलेट्स मैं बना ली थी, 2 एक से। जब तक वो पकते रहता तो मतलब सालन अच्छे से पकना ना, मुझे अच्छे से पानी थोड़ा सा जूरना है तो फिर मुश्किल हो जाती। चलिए यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 3 ऑमलेट जो पहले से मैं बनाई थी, वो वाले ऑमलेट। चलिए थोड़ा सा इनको क्या है, थोड़ा सा सालन के अंदर इनको डालेंगे थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा ही बनाई सालन, ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ एक रात के लिए अच्छे ना, डिनर के लिए अच्छे, तो इसलिए थोड़ा सा ही बनाए। 4 लोगों के कितना होना भाई, ज़्यादा अच्छे, हम लोग थोड़ा सा सालन कम मिर्च खाते। और क्या है, दही वगैरह भी रहता, सालन तो हमारा ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा तीखा, नमक सब कुछ परफेक्टली रहता, तो थोड़ा थोड़ा खाते। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा पुदीना भी अम्मी को मैं बोल के मंगा ली थी, तो थोड़ा सा पुदीना भी ला लो, डालेंगे, अच्छी सी खुशबू आएगी। चलो यहाँ पर थोड़ी देर 5 मिनट्स इनको सिम आंच में पकाएंगे। यहाँ पर देखिए मेरा सालन रेडी हो गया था, मैं यहाँ पर फिर मैं ऑफ़ कर दी थी। चलिए ये क्या है, सालन बहुत अच्छे से बनता है। यहाँ पर मैं ऑफ़ कर दी थी, साइड में मैं यहाँ पर बना रही थी मल्टीग्रेन रोटी। मैं आपके साथ शायद दिखा चुकी हूँ पहले के ब्लॉग्स में, अगर नहीं दिखाई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आप लोगों को मेरी मल्टीग्रेन रोटी अगर देखना है, मैं कैसे बनाती हूँ क्या नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पर उल्थानी नहीं दिख रही थी तो मैं चाकू से पलटाने लग गई थी मेरी मल्टीग्रेन रोटी। देखिए मल्टीग्रेन रोटी में 2 रकम से भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे ज्वार की रोटी हम लोग बनाते ना, वैसा भी बना सकते हैं, या हम लोग बेलन की मदद से, ऐसा जैसे मैं बेल रही हूँ वैसे भी हम लोग बेल सकते। देखिए ये मैं फ्रिज में रख गई थी आटा, तो थोड़ा सा ये हो गया, मुश्किल हो रही थी बेलने, फिर भी ऐसे वैसे करके मैं बेल दी थी पूरे। इसमें क्या आटे पड़ते क्या नहीं, तो मल्टीग्रेन है, पूरे के पूरे आटे पड़ते, तो इसलिए मैं ऐसा बनाती हूँ। तो अच्छे से थोड़ा सा कड़क की बना रही हूँ, सालन के साथ अच्छे से जाता। अम्मी मैं थोड़ा सा कड़क रोटी पसंद करते, नरम वाली रोटी हम लोग इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। चलिए देखिए ऐसे टूट जा रही थी रोटी फ्रिज में रखने से। एक दिन पहले मैं बनाई थी, बहुत अच्छे से बनी थी रोटी, बट दूसरे दिन जैसे मैं वीडियो के लिए शूट कर रही हूँ ना, देखिए ऐसे आ जा रहा था और अच्छे से फूल भी रही थी। अगर आप लोग इंस्टेंटली जब बना खाए थे ना, बहुत अच्छे से देखिए यहाँ पर मैं डाल ली थी 1 ऑमलेट, 1 मिर्ची, ये तो कंपलसरी हम लोगों को रहना, और ये मल्टीग्रेन रोटी 1, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कैरी की चटनी, और ये जो रेड का ब्राउन वाला जो आपको दिख रहा ना, ये बांगड़ा बोलते ना हम लोग, हमारे सूखी मच्छी बांगड़ा, वो तले हुआ है। तो ये इतना सारा मेरा प्लेट कंप्लीट हो गया डिनर। हाँ ये वाला बांगड़ा है, रोटी के साथ बहुत अच्छे से दिखता। चलिए यहाँ पर मैं कर लेती हूँ मेरी डिनर, अब भी कर लीजिए। देखिए मेरी इतना अच्छा है, थोड़ा सा डाइटिंग शुरू करेंगे इंशाल्लाह। रमज़ान के महीने में तो बहुत खा चुके थे, इसलिए तो अब डाइटिंग कर रहे। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।